नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल रहे हैं। आज 18 अक्टूबर 2020 है, आश्विन मास है और शुक्ल पक्ष चल रहा है। तिथि द्वितीया है, वार रविवार है, विक्रम संवत 2077 है। द्वितीया तिथि शाम को 5:28 तक है, उसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र स्वाति दिन में 8:51 तक, उसके उपरांत विशाखा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग प्रीति साय 5:12 तक, उसके उपरांत आयुष्मान योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव दिन में 7:18 तक, उसके बाद कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:32 पर और सूर्यास्त 5:52 पर हो रहा है। त्रिपुष्कर योग दिन में 8:51 से साय 5:28 तक है और राजयोग रात्रि में 6:08 से सूर्योदय तक और रवि योग रात्रि में 6:08 से आरंभ हो रहे हैं। श्रेष्ठ चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया 7:57 से 9:22 तक है। इसमें आप वे सभी कार्य कर सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि पुनः पुनः हो। आपके व्यापार से संबंधित, कार्य संबंधित जो रूटीन के वर्क हैं उन्हें आप करें। आप देखेंगे उनके क्रम ठीक से संपादित होंगे। लाभ और अमृता चौघड़िया 9:22 से 12:12 तक है। इस समय आप स्वास्थ्य से संबंधित अपने लाभों को ठीक से इम्प्लीमेंट करने से संबंधित ऐसे कार्य जिनको आप चाहते हैं कि उनके क्रम आगे से बढ़िया दिखाई दें, उससे संबंधित और ऑर्डर देना, माल की सप्लाई, माल अपने गोडाउन में उतरना, इन सारे कार्यों को करने का ये अच्छा समय हो सकता है। शुभ का चौघड़िया 1:37 से 3:02 तक है। इस समय आप मांगलिक कार्यों के लिए जो विवाह संबंधित या कोई ऐसे कार्य, मकान देखना है, कोई दुकान देख रहे हैं आप, कोई नए व्यवसाय के लिए बातचीत कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ों के लिए जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है, पढ़ाई के लिए कार्य कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई आप चाहते हैं गवर्नमेंट के सामने कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं, उन सब के लिए ये का टाइम बहुत बेहतर सिद्ध हो सकता है। राहु काल दिन में 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। कुछ लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाल देना संभव ना हो तो मीठे पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य, बुध और चंद्रमा तुला राशि के अंदर उपलब्ध है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि चंद्रमा, बुध और सूर्य ये एक ऐसी स्थिति के अंदर आ गए हैं। सूर्य अपनी विपरीत राशि के अंदर, विपरीत राशि यानी शुक्र की राशि, जो कला की राशि है, जो ऐसी राशि है जिसके अंदर बहुत हैपनिंग है, बहुत कुछ ना कुछ चाहते हैं कि कुछ हमेशा एक लाइवनेस रहे। और सूर्य बहुत प्रबंधन, बड़ा ही डिसिप्लिन, नियम और ऊंचाई, बड़ा क्या कहते हैं, अपने मन को बहुत ऊंचे दर्जे पर लेके जाना, सारी चीज़ों पर नियंत्रण स्थापित करना, इन सब का प्रणेता है। तो यहाँ सूर्य का शुक्र के साथ होना, जितनी भी हमने पिछली कुंडलियाँ देखी, हमने देखा कि शुक्र और सूर्य का जब संबंध होता है तो कला जगत के लिए बहुत फेवरेबल होता है, आनंद के लिए फेवरेबल होता है। प्रकृति में एक सौम्यता और एक आनंद आता है। सूर्य की रोशनी में भी आप जाएंगे, आप देखेंगे उतना आपको ऐसा बहुत कठोर नहीं लगेगी, बड़ा एक अच्छा फील आपके प्रकाश में, सूर्य के में आप महसूस करेंगे। तो वही आज के दिन में उपलब्ध है कि आप दिन के अंदर जब आप लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे, जाएंगे तो एक ठीक सी एनर्जी आपको दिखाई देगी। कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि लोग आपके बात को प्रत्युत्तर में कोई कठोर बात कर रहे हैं। एक अच्छी बातचीत हर जगह हो सकती है, व्यवसाय में, भावनात्मक संबंधों में, स्पेशली अगर आप प्रेम में हैं तो आप यकीन माने आज वो दिन हो सकता है जब आपका साथी अगर कंफ्यूज्ड है, अगर आपके साथ प्रेम में है और आपकी बात को अपने अच्छे मूड ना होने की वजह से नकार रहा है, तो आज वो अच्छा दिन हो सकता है जब आपके बीच में एक अच्छी वार्तालाप हो जाए या अच्छा एक मिलने की स्थिति बने। साथ ही आज बृहस्पति धनु राशि में होकर के और इस स्थिति को और भी मजबूत कर रहे हैं। साथ में शुक्र भी सूर्य की राशि के अंदर है, तो इसको और बल मिल रहा है। तो ऐसे में भावनात्मक संबंध जो टूट गए हैं, वैवाहिक संबंध जिनमें दरार आ गई है,
उन सभी को भी ठीक करने का भी अच्छा समय हो सकता है। पिछले दिनों बहुत तनाव हमने हमारे घरों में देखा, स्वास्थ्य का देखा, कई चीज़ों के जब ज़्यादा पारिवारिक सदस्य रहे तो एक दूसरे से कुछ न कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई। घर में ही काम करना, घर में ही जिम्मेदारियां संभालना, तो वैवाहिक जीवन में बड़ी एक तपस्या सी उन लोगों ने की है जो अभी युवा काल के अंदर है। अगर कहीं कोई तनाव के क्षण इस समय आपके जीवन में आ गए थे, ये वो टाइम है जिन्हें दूर किया सकता है। आप बिलीव करें, इस समय जब आप इस समय का जब आप उपयोग करेंगे, अपने साथी के साथ बातचीत में आगे बढ़ेंगे, साथी के मन में अगर कोई कोमलता है आपके लिए, तो फिर यहाँ से चीज़ें डाइवर्ट होनी शुरू होंगी। एक बार उनकी बात मान करके आप आगे बढ़ें, फिर बाद में चीज़ें एडजस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो एक प्रयास किया जा सकता है उन लोगों के लिए जो आपस में प्रेम करते हैं। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आपके सवालों की और कैसा रहेगा राशियों के अनुसार आज का आपका दिन। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। सृजनात्मक कार्यों की दिशा में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होते हुए दिख रहे हैं। व्यावसायिक योजनाओं को बल मिलेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी अपने पूरे मन से। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिल रहेगा। संतान के दायित्व की आप पूर्ति करेंगे और धन खर्च हो सकता है। इसमें आय और व्यय में संतुलन बना के रखना होगा। लाइट ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, व्यवसायिक योजनाएं सफल होती हुई दिख रही हैं आपकी। किसी अभिन्न मित्र या आपके प्रियजन से मुलाकात की संभावना दिखाई दे रही है। जीविका की दिशा उन्नति की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। ऑरेंज कलर आज आपको सूट करेगा। 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए चलते हैं सवालों की ओर। ये सवाल है महेंद्र जी का। ये पूछ रहे हैं 11 अप्रैल 1992 इनका डेट ऑफ बर्थ है। इनको विवाह संबंधी जब भी चीज़ें होती हैं तो उसमें बाधा आती है और कई बार कई चीज़ें इन आपके मन के विपरीत हो चुकी हैं। कैसे उनको ठीक करें? देखिए, आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपको ज़्यादा कल्पनाशील बनाती हैं और एक खास तरह की चीज़ें या खास तरह का आप व्यवस्थाएं चाहते हैं। आपको अपने मन से ये चीज़ निकालना होगा। अगर ईश्वर आपको आपके मन का देना होते तो दे चुके होते, या और इंतजार करना चाहें तो आप करें। लेकिन ये डिटेल से बताती हैं कि आपको ईश्वर के जो द्वारा, आसपास के माहौल के द्वारा जो व्यक्ति आपको मिलता है उसके साथ जीवन बिताना ज़्यादा सरलतापूर्वक, ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। क्योंकि अगर आपके मनपसंद का व्यक्ति नहीं मिला तो बहुत दिनों तक आपको परेशानी आ सकती है। संबंधों के इंतजार में वो व्यक्ति जो अभी कुछ अनुकूल हैं वो भी ना निकल जाएं, इसका ख्याल करने की आवश्यकता है। दूसरा, आप कुछ चीज़ों को लेकर बड़े ही अपने अंदर कठोरता लिए हैं, उसको भी आपको मेल्ट होना होगा, कोमलता लानी होगी। आप चाहें तो सोमवार का व्रत रखें। इसके साथ ही आप सोमवार के दिन जो रूटीन में भोजन करते थे वो भोजन आप दान करें और अपने हाथ में पुखराज पहने। इससे आपकी चीजें बेहतर होंगी। कर्क राशि, परिवार के किसी सदस्य से थोड़ा आपको एडजस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को लाभ मिलने की संभावना है। खान पान में आपको संयम रखना होगा। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, व्यवसायिक दिशा में किए गए प्रयास फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेट से संबंधित, त्वचा से संबंधित चीजों के प्रति, खान पान के प्रति सावधान रहना है। क्रोध और भावुकता में कोई निर्णय ना लें। डार्क ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावनाएं। अगर आप प्रयासरत हैं, आज के दिन का अच्छा उपयोग करें। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप राजनीतिक तौर पर कार्य कर रहे हैं तो आपके महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने का ये समय हो सकता है। कार्य क्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। पीच कलर आज आपको सूट कर रहा है। 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1985। प्राइवेट या सरकारी
क्या जॉब ठीक रहेगी, आप अपना खुद का बिजनेस भी ठीक रह सकता है। ऐसी अर्थव्यवस्था डेवलप करने की कोशिश करें जो अपने आप धन देती हो, जैसा हॉस्टल या किसी अन्य प्रकार के जिसमें रूटीन में आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो और ऑटो चीज़ें आ जाएं, तो आपको आपके लिए बहुत बेहतर। पन्ना पहनेंगे आपके लिए बेहतर रहना। बुधवार का व्रत करें, ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करें और चीज़ों को सुलझाने की प्रोसेस अपने दिमाग में लेके आएं कि ये ना सोचें कि कैसे इसको मैं ठीक कर दूं, व्यक्तियों को या चीज़ों को या संस्थानों को, या नहीं, आप ये देखें कि भाई इनको अच्छे क्रम में आगे बढ़ने दिया जाए। अगर ठीक करने की जिम्मेदारी आपको अगर ईश्वर देते हैं तो आप वो कोई अधिकारी बनाते या उस जगह का डीएम या पुलिस अधिकारी बनाते। आप बिना ही बात अपने ऊपर जिम्मेदारी का बोझ ना लें। जो जिम्मेदारी आपको दी गई उसको ठीक से सहृदयता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार करने की कोशिश करने का भाव अपने मन में अगर आप डाल पाएंगे तो बहुत अच्छी डिटेल्स हैं ये। बहुत ऊंचे दर्जे के सफल व्यक्ति हो सकते हैं, अपने आसपास की इलाके का एक जाना पहचाना और बड़ा प्रतिष्ठित नाम होने की संभावना से युक्त है आपकी डिटेल्स। बस आपको थोड़ा बदलाव लाना है अपने जीवन के अंदर, थोड़ा क्रम और सोचने का तरीका बदलना है। तुला राशि, व्यवसाय में प्रगति होती हुई दिख रही है। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जनों से थोड़ा तनाव मिल सकता है आपको। पद, धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। ऑफ व्हाइट कलर आज आपको सूट कर और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आपने पहले इसके लिए अच्छे प्रयत्न कर रखे हैं तो सफलता के योग बन रहे हैं। आर्थिक लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनका सवाल है कि व्यवसाय और नौकरी में से क्या उनको सूट करता है। कुंडली सामने है, बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं आप। जॉब पहले ऐसे जो बड़े संस्थान की जिम्मेदारी आपके ऊपर हो, आप अच्छे तरीके से उसको टैकल करें, फिर अपने लिए कोई नया एक संस्थान शुरू करें और उसमें अच्छा धन कमाएं। ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में दिखाई देती हैं। आपकी कुंडली के अंदर एक ऐसे योग है कि कोई चीज़ एक स्टेब्लिश हो जाए, वो ऑटोनॉमस चले, वो अपने आप आपको धन आपके अकाउंट में आए या आप थोड़ी संभाल से, तो ऐसी चीज़ें डेवलप करके कई चीज़ों से आपको धन मिल सकता है। बड़ी चीज़ों के संभालने की जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रॉपर्टीज़ आपके पास होने की संभावनाएं दर्शाती, तो उनका मॉड्यूल चेंज करके, उनका सिस्टम बदल करके, सबकी सहमति और प्रेम के साथ जोड़ करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शनिवार का आपको व्रत रखना चाहिए आर्थिक स्थायित्व के लिए। आपकी सफलता के लिए आपको अपने से बुजुर्ग और छोटे दोनों के बीच की कड़ी के रूप में अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थिति बनती चली जाएगी। धनु राशि, आय के नवीन स्रोत बनने के लिए आप प्रयत्नशील होंगे तो इस तरफ सफलता मिलती दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपने जो प्रयत्न किए उससे ज़्यादा अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। टकराव की स्थिति आपके हित में नहीं है। अगर कहीं कोई तनाव है तो उसमें आपको पीछे हटना ठीक रहेगा। कॉफी कलर आज आपको सूट करा। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, पारिवारिक जीवन सुखमय दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में रुकावटों का थोड़ा सामना आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा। मैरून कलर आज आपको सूट करा। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनका सवाल हम पहले भी ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने बार बार सवाल भेजा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे क्रम में उनके सवाल का दूसरा पहलू हम यहाँ पर ले रहे हैं। वो जानना चाहते हैं 20/3/1991 में इनका डेट ऑफ बर्थ है और भावनात्मक संबंधों में स्थिरता को लेकर के वैवाहिक जीवन और पांदीकुई से ये सवाल है। जानना चाहते हैं क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, आपको बहुत समझ करके अपने जीवन के अंदर अब भावनात्मक संबंध स्थापित करने चाहिए, क्योंकि चीज़ें हो सकता है कि एक बार फिर से तनाव की ओर ना चली जाए। आपको बुधवार का व्रत रखना चाहिए। आपको
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का या ओम गंगणपते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे छोटी मोटी चीजों के तनाव आपके ठीक होंगे। इसके अलावा आपको पहले अपनी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सुदृढ़ कर लेना चाहिए। ईश्वर ने आपको मौका दिया है, अपनी तैयारी करें और अर्थव्यवस्था ठीक कर लें। जब अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी उसके बाद आप भावनात्मक चीज़ों की तरफ सोचें, अभी कोई जल्दबाजी इसमें ना करें। इससे आपकी जब अपने स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता अर्थ से आएगी, अर्थ से फिर चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। कुंभ राशि, दाम्पत्य जीवन आज थोड़ा आनंद से भरा रह सकता है। पिता या उच्च अधिकारी का आपको सहयोग मिलने से आर्थिक चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। प्रणय संबंधों में मधुरता आएगी। अगर आप प्रेम में हैं तो साथी आपकी बात को मानता हुआ दिखाई दे रहा है। फिरोजी कलर आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। मीन राशि, आर्थिक योजनाओं को बल मिलेगा। सम्मान और लाभ मिलने की स्थितियां बन रही हैं। वाणी की सौम्यता बनाकर आपको रखना आवश्यक रहेगा। रोजगार की दिशा में थोड़ी सफलता मिल सकती है। इंटरव्यू अगर आज है तो बहुत अच्छी संभावना दिखाई दे रही है सफल होने की। इंडिगो कलर आज आपको सूट करेगा। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/12/1999। भविष्य कैसा है? भविष्य बहुत बढ़िया है। आप पूरी तैयारी के साथ अपने आप को अगर लगाएंगे, बौद्धिक स्तर भी ठीक है और साथ में मेहनत करने की स्थिति भी ठीक है, तो कोई कारण नहीं कि आप पीछे छूट जाएं। तय आपको करना है कि आपको किस लेवल तक अपने चीज़ों के परिणाम के लिए जूझना है। जब तक जूझेंगे, सीखेंगे, कोशिश करेंगे, अपना स्तर बढ़ाएंगे तो पूरे जिंदगी के लिए चीज़ें ठीक कर रहे होंगे। जब आप रिलैक्स होकर के जो स्तर है उसके लिए अगर आरामदायक स्थिति मान लेंगे तो वहाँ से वो चीज़ें उसी स्तर पर रह जाएंगी। फिर जैसा जैसा क्रम आएगा वैसा वैसा 2022 के बाद चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। आप चाहें तो मंगलवार का व्रत रख सकते हैं। इससे आपके अंदर चीज़ों को लेकर दृढ़ता पहले भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन और आएगी और अपने निर्णयों के प्रति पूरी तरह सजग होकर के लगने का आपका भाव बढ़ेगा। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे सितारों के सितारों में कपिल सिब्बल जी की कुंडली की। बने रहिए भाग्यम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल साहब की कुंडली की। 8 अगस्त 1948 को जालंधर पंजाब में जन्मे कपिल सिब्बल केंद्रीय राजनीति के वरिष्ठ राजनेता हैं। साथ ही देश के प्रथम पंक्ति के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की उच्चतर डिग्री ली। इनका पोर्टफोलियो काफी लंबा चौड़ा है। आइए बात करते हैं इनकी सूर्य कुंडली के माध्यम से किन ग्रह योगों ने भाग्य की ताकत से इनको इतने उच्च पद और लगातार राजनीति में सफल और एक उच्च श्रेणी का एडवोकेट बनाया। इनकी सूर्य कुंडली की जब हम बात करते हैं तो सूर्य कर्क राशि के अंदर है। कर्क राशि का सूर्य व्यक्ति को बहुत ऊंचे दर्जे की भावनात्मक ऊर्जा देता है। सभी के मनोभावों को समझने, उनको ठीक से संचालित करने, हर व्यक्ति को अपने से जोड़ने और उसके साथ एक बहुत अंतरंग संबंध बनाने की, बहुत ही कम समय के अंदर संबंध बनाने की दक्षता जो कपिल सिब्बल साहब के पास है वो दूसरों के पास बहुत कम आप देख पाते होंगे। आप कितने भी तनाव में इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा आप भूल नहीं सकते। यहां शनि सूर्य की राशि में और सूर्य चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। चंद्रमा मंगल के साथ बुध की राशि में है और बुध सूर्य के साथ है। तो ये जो एक ग्रहों ने, जैसा कि हम देखते हैं जितनी बड़ी कुंडलियां आप देखेंगे उनके अंदर ये एक बात महत्वपूर्ण रूप से जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं वो जान पाएंगे कि कैसे एक दूसरे से ग्रहों, एक दूसरे की ताकत मिलती है। इससे उनके गुणों में वृद्धि होती है और गुणों की वृद्धि पर जब काम किया जाता है तो फिर जीवन के अंदर वो बहुत ऊंचाई देते चले जाते हैं। तो जब आपका परिश्रम, श्रम जब आपका उस ओर लगता है, अपने गुणों पर फोकस होकर के आप काम करते हैं तो चीजें बड़ी होती चली जाती हैं। यहां हम इस कुंडली से एक बार फिर ये देख सकते हैं। आप देखें तो शुक्र भी बुध की राशि में, यानी एक और ग्रह उसी कड़ी के अंदर है। साथ साथ बृहस्पति मंगल की राशि में है और राहु
भी मंगल की राशि में। तो यहाँ ये पूरा एक ऐसा आप एक नेट दे सकते हैं, इसके अंदर लगभग हर ग्रह एक दूसरे से जुड़ाव रखे हुए हैं, कोई ग्रह इससे बाहर नहीं है। तो हमने देखा कि जब राहु भी मंगल के साथ कोई योग बनाते हैं तो व्यक्ति में साहस होता है, व्यक्ति डरता नहीं है, निर्भीक तरीके से अपनी बात करने की उसके अंदर दक्षता होती है, और कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं जो आप वो हैंडल ना कर सके। तो बहुत ही सहज और सरल तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की उनके अंदर क्षमता होती है। साथ ही साथ मंगल चंद्र जब साथ हो जाते हैं तो व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। साधारण स्थितियों से भी व्यक्ति अत्यधिक धनवान होने की स्थितियां प्राप्त करता है, भावनाओं पर नियंत्रण पाने की स्थिति प्राप्त करते हैं। साथ में वो जिसके साथ हैं, जिसके मित्र हैं, उसके मित्र हैं, और लेकिन उन्हें आप डिगा नहीं सकते, उन्हें आप बदल नहीं सकते, और जिसके मित्र नहीं है उसके मित्र नहीं है वो। तो ये एक जो भाव लियो होने का, जो यहाँ उनके अगस्त बोर्न होने और सूर्य के कर्क राशि में होने से जो उनको भावनात्मक जो दायित्व अपने ऊपर महसूस करते हैं अपने स्नेहीजनों का, वो बहुत ही अनुशासन आत्मक है, वो बड़ा आनंददायी। आप किसी भी लियो यहाँ जब बात करते हैं भावनात्मक प्रतिबद्धता की, जब आप देखते होंगे तो आप देखेंगे कि वो अपने ज़्यादातर अपने चीज़ों के साथ बहुत अच्छा भावनात्मक संबंधों में जुड़ाव रखते हैं, अपने फैमिली में भी, अपने कार्यों में भी, अपने अन्य तरह की चीज़ों में भी। तो यहाँ शनि और सूर्य का संबंध इनको हर उस चीज़ में पारंगत बनाता है जिन चीज़ों के लिए वो कोशिश करते हैं। बारीक से बारीक चीज़ों पर उनकी नज़र और चीज़ों को बहुत सहज ढंग से कह जाने की उनकी आदत, उनको इतना बड़ा विशाल उनका अपन देख रहे हैं कि एक अनुभव और उसके साथ में उनके कार्यों की दक्षता और उनका पोर्टफोलियो देखते ही बनता है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।